जय श्री श्याम साथियों। साथियों, अपने चल रहा था रेड थर्ड ग्रेड अध्यापक भर्ती के बारे में। ये जो क्लास होने वाली है साथियों, शैक्षणिक रीति विज्ञान की रहेगी, जिसके अंदर टीचिंग मेथड रहेगी साथियों। लेवल फर्स्ट हो चाहे आपके लेवल सेकंड हो, चाहे सेकंड में आपके एसएसटी हो, हिंदी हो, साइंस मैथ्स हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे हिंदी गुजराती कोई भी सब्जेक्ट हो साथियों, ये जो विधि है ना टीचिंग मेथड की, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है साथियों। ड्रैकोले विधि साथियों, बहुत सारी विधि आज एक साथ कंप्लीट होगी। खेल विधि, बेसिक शिक्षा विधि, मॉन्टेसरी विधि, किंडरगार्टन विधि, हर्बर्टीय पंच विधि, साहचर्य विधि, प्रत्यक्ष विधि, समवाय विधि, अनुकरणात्मक विधि और प्रोजेक्ट विधि। साथियों, ये तो नाम यहाँ गिनती के लिखे हैं, अंदर की तरफ पूरा मैटर मिलेगा। कम से कम आज अपन पढ़ने वाले हैं 25 से 30 विधियां साथियों। मैं कहता हूं पूरे यूट्यूब पर साथियों ऐसी क्लास कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगी। वन लाइनर, हर एक विधि को वन लाइनर लिखने की कोशिश की गई है। पूरी मेहनत करी है साथियों इस पूरे क्लास को सुचारू रूप से यहाँ लाने के लिए। तो उस मेहनत को आपको भी अप्रिशिएट करना है साथियों। करना क्या है, वीडियो को पहले सबसे पहले शुरू होते ही लाइक जरूर कर लीजिएगा। लाइक करने से साथियों आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। और अगर अच्छी लगती है क्लास तो साथियों कमेंट करना, अच्छी लगे और कोई कमी लग रही है आपको कि सर ये वाली कमी है इस क्लास में, तो कमी जरूर बतानी है साथियों। साथियों, अब अगर अपन बात करें, सबसे पहले देखिएगा बेसिक शिक्षा। बेसिक शिक्षा की बात करिए महात्मा गांधी ने। सबसे पहले भारत में बेसिक शिक्षा की बात करिए महात्मा गांधी ने। अभी एनईपी 2020 देखा होगा आपने, बेसिक शिक्षा की बात हो रही है। लेकिन साथियों महात्मा गांधी ने उस समय भी कह दिया था बेसिक शिक्षा होना चाहिए और मातृभाषा के अंदर पढ़ाई होनी चाहिए। अभी एनईपी का सबसे मेन मुद्दा यही है कि मातृभाषा में पढ़ाई हो बच्चे की और बेसिक शिक्षा उसको मिलनी ही चाहिए। बेसिक शिक्षा की सबसे पहले बात किसने करी है साथियों? महात्मा गांधी ने। मतलब भारत को आजाद करवाने में सबसे बड़ा योगदान किसका है साथियों? महात्मा गांधी का है। तो बेसिक शिक्षा वाला भी योगदान किसका है? महात्मा गांधी का, अर्थात मातृभाषा में पढ़ाई होनी चाहिए। ड्रैकोली विधि साथियों, ड्रैगन ड्रैगन क्या करता है? आपको मानसिक रूप से विकार कर देता है। ड्रैगन यानी कि अगर आपने डायनासोर वगैरह देख लिए साथियों, तो वो क्या करते हैं, आपको अगर देखते ही मस्तिष्क में विकार आ जाएगा। ड्रैकोली ने खुद ने ये विधि दी है और मानसिक रूप से पिछड़े हुए बच्चों के लिए है। जो मस्तिष्क से पिछड़े हुए छात्र है ना, उनके लिए ये विधि काम में ली जाती है। तो ड्रैगोली विधि, ड्रैगन जैसे आपने देखे साथियों, क्या हुआ आपके माइंड में, मस्तिष्क में क्या हो गया, विकार होने लग गया, तब आपको इस विधि से पढ़ाया जाएगा। फिर है विनेटिका विधि। विनेटिका विधि किसने दी है? वॉशबर्न ने दी है। इसमें बालक स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करता है। विनेटिका विनेटिका में क्या आता है साथियों? वॉश बर्न कर दिया जाता है। बच्चों का जो बर्न है, जो वॉश है, वो क्या कर दिया जाता है? बर्न यानी जला दिया जाता है। इसलिए बालक क्या करता है? स्वतंत्रता पूर्वक अध्ययन करता है। सब तो कोई भी कार्य करेगा वो स्वतंत्रता पूर्वक करेगा। ये विधि किसने दी है? कॉल्टन, डॉक्टर कॉल्टन वॉशबर्न ने दी है। बालक स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करता है। अगली विधि है डाल्टन विधि। डालडा घी विधि। डालडा घी जम गया है उसे हिलाना है। डालडा घी जम गया है उसे क्या करना है? हिलाना है। कुमारी हेलन पार्कस ने यह विधि दी है। यह विधि बाल केंद्रित अर्थात स्वाध्याय पर जोर देती है। पूरी की पूरी बाल विधि बाल केंद्रित साथियों। और बाल केंद्रित इसका मतलब ये क्या है? मनोवैज्ञानिक विधि है। कौन सी विधि है? मनोवैज्ञानिक विधि है साथियों, ये भी ध्यान रखना। मनोवैज्ञानिक विधियां जितनी भी है ना, उन सब के अंदर पूरा का पूरा श्रेय बालक को दिया जाता है कि बालक खुद एक्टिव है इन विधियों में। तो साथियों ये विधि भी कैसी है? बाल केंद्रित। और डालडा घी क्या करता है साथियों? जम गया तो इसे हिलाना पड़ता है साथियों। अगला देखिएगा खेल विधि। खेल 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 में सीखना होता है साथियों। एलिस्टर कुक का नाम सुना होगा, इंग्लैंड के कप्तान भी रहे हैं, बहुत अच्छे बैट्समैन भी है। तो खेल विधि का नाम याद रखना, एलिस्टर कुक, यानी कुक ने दिया है। और ये खेल खेल में सीखना सिखाता कि बच्चा अगर किताबों से नहीं सीख पा रहा तो उसको खेल खेल में सिखाओ। जैसे कि अगर एक बॉक्स बना दो रूम के अंदर, इस प्रकार से पूरा बॉक्स बना दिया और यहाँ पर साथियों ए लिख दिया, यहाँ बी लिख दिया, सी लिख दिया, डी ई एफ जी एच आई। बच्चे को कहो कि वो क्रम से चले। सबसे पहले वो ए के ऊपर चले, फिर वो बी के ऊपर चले, फिर वो सी के ऊपर चले, फिर डी ई एफ जी एच आई ऐसे चले। तो बच्चा क्या होगा? खेल खेल में सीख जाएगा। उसे नॉलेज हो जाएगा कि अब मुझे कौन से बॉक्स में जाना है, ए के बाद में बी पर जाना है। उस प्रकार से साथियों किसने दी है? कुक ने। किंडरगार्टन विधि साथियों मोस्ट इंपोर्टेंट विधि है किंडरगार्टन विधि। इसके अंदर साथियों माली माली तो कहा गया है आपके किसको? शिक्षक को कहा गया है साथियों। और फूल फूल किसको कहा गया है? छात्र को कहा गया है। माली जो है, शिक्षक रूपी माली बच्चों को फूल रूपी समझकर उनको क्या करता है? पालता पोसता है। जिस प्रकार से साथियों गार्डन के अंदर माली फूलों को पानी देकर के बड़ा करता है, उसी प्रकार से विद्यालय के अंदर शिक्षक ज्ञान रूपी पानी देकर के छात्रों को, यानी फूल रूपी छात्रों को क्या करता है? बड़ा करता है। तो फ्रोबेल ने यह विधि दी है। इसमें ज्ञानेंद्रियों का विकास होता है, साथ साथ में शारीरिक शक्तियों का भी
विकास होगा। ज्ञानेंद्रियों के साथ साथ में क्या होगा, शारीरिक शक्तियों का भी विकास होगा। किंडरगार्टन, इसे बालोद्यान, बालकों का उद्यान भी कहा जाता है। मॉन्टेसरी विधि, मॉन्टेसरी विधि 3 से 7 वर्ष के ज्ञानेंद्रियों का विकास होता है। 3 से 7 वर्ष के बच्चों के लिए यह विधि काम में ली गई है, मॉन्टेसरी विधि। किंडरगार्टन और मॉन्टेसरी साथियों लगभग लगभग सेम है। यहाँ ज्ञानेंद्रियों के साथ साथ शारीरिक विकास होता है, और यहाँ सिर्फ और सिर्फ ज्ञानेंद्रियों का विकास की बात की गई है। किसने दी है, मॉन्टेसरी ने दी है। कितने वर्ष के छात्रों के लिए, 3 से 7 वर्ष के बच्चों के लिए साथियों। हर्बर्टी विधि, साथियों हर्बर्ट ने 5 सोपान दिए हैं। कितने सोपान है, 5 सोपान इसने दिए हैं इस विधि के। सबसे पहले तो प्रस्तावना, अपन कोई भी समस्या होती है, कोई भी लेख लिखते हैं, सबसे पहले क्या होती है साथियों, निबंध लिखा तो प्रस्तावना लिखते हैं। उस प्रस्तावना के बाद में उसका उद्देश्य क्या है, ये जैसे कि दीपावली के ऊपर निबंध लिखना है तो दीपावली के ऊपर निबंध की प्रस्तावना लिखी, फिर ये उद्देश्य क्या है इसका, फिर उद्देश्य के बाद में उसका प्रस्तुतिकरण किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है उसको पूरे को। फिर प्रस्तुत करने के बाद में उसका पुनरावलोकन, कि कहीं कोई गलती तो नहीं रह गई, कहीं कोई गलती तो नहीं रह गई, पुनरावलोकन करते हैं। फिर उसके बाद में उसका क्या किया जाता है, मूल्यांकन यानी जांच की जाती है साथियों। लास्ट में उसका क्या किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है। सबसे पहले प्रस्तावना, फिर उसके बाद में आपको उद्देश्य कथन होता है, फिर उसका प्रस्तुतिकरण किया जाता है, फिर उसका पुनरावलोकन होता है, फिर उसकी मूल्यांकन होता है साथियों। अगला व्यक्तिरेक विधि, द्वितीय भाषा सीखने की विधि। द्वितीय भाषा का मतलब दो व्यक्ति, व्यक्तिरेक का मतलब क्या है, दो व्यक्ति होंगे, एक दूसरे से बातचीत करेंगे और एक दूसरे की भाषा सीखने की कोशिश करेंगे। जैसे राजस्थान का मान लो और एक साउथ के मान लो, तो दोनों व्यक्ति, दो व्यक्ति द्विभाषी यानी दोनों एक दूसरे की भाषा सीखने का प्रयास करते हैं। तो व्यक्तिरेक विधि वह विधि जिसमें दो व्यक्ति यानी द्वितीय भाषा सीखने की बात होती है साथियों। अगली की बात करें, देखिएगा साहचर्य विधि भी किसने दी है, मॉन्टेसरी ने दी है साथियों। साहचर्य विधि, साहचर्य विधि भी मोस्ट है। इसमें क्या होता है, छात्रों को वस्तुएं दिखाई जाती है, जैसे कि कबूतर है, कबूतर दिखा दिया मैंने, और एक तरफ मैंने एक कार्ड दिया, एक कार्ड दिया, उसके ऊपर लिखा कबूतर का निशान बना हुआ है, कबूतर बना हुआ है साथियों, उस प्रकार से कबूतर बना हुआ है, और एक पे मैंने नाम लिख दिया। अब मैंने कहा कि आप ये जो दिख रहा है ना आपको कबूतर, इसका कार्ड उठा करके लेके आओ। तो वहां कार्ड बहुत सारे पड़े, अब वो वही कार्ड उठा करके लाएगा जिसपे कबूतर की आकृति बनी हुई है। तो इस प्रकार से साथियों क्या होता है, वस्तु दिखाई, उसको कार्ड बहुत सारे दिखाए, उसको नाम बोला और उसने नाम चुन के लेके आया कि ये कबूतर आपने जो दिखाया ये इस कार्ड पर बना हुआ है। तो इसमें भी खेल खेल में बच्चा सीखता है। रसास्वादन विधि, कविता शिक्षण के दौरान यानी रस लेकर के शब्दों का अर्थ बताया जाता है और अर्थ के आधार पर बच्चे सीखते हैं साथियों। रसास्वादन विधि का मतलब क्या है, कविता शिक्षण के दौरान शब्दों का अर्थ बताया जाता है। रस, रस मतलब उन शब्दों के डिटेल में जाकर के उनका अर्थ बताना ही रसास्वादन विधि है। ध्वन्यात्मक विधि, एक समान ध्वनि के शब्द, जैसे कि मैंने कहा राम, काम, आम, इन शब्दों के लिए साथियों कौन सी विधि काम में आती है, ध्वन्यात्मक विधि, एक समान ध्वनि के शब्दों हेतु। द्विभाषी विधि, द्विभाषी यानी डॉट सन, डॉट, डॉट का मतलब क्या होता है, बिंदु, सन, सन यानी सूरज, सूरज और डॉट के बीच में साथियों क्या है, दो शब्द है, तो ये विधि द्विभाषी शब्दों में आती है। कौन कौन सी, एक तो अनुवाद किया जाता है शब्दों का और एक प्रत्यक्ष विधि, दोनों विधियां मिलाकर के साथियों ये विधि बनती है। अनुवाद किसका किया जाएगा, पूरे के पूरे चैप्टर का अनुवाद किया जाएगा, साथियों प्रत्यक्ष यानी सामने की तरफ किया जाएगा। व्याकरण अनुवाद की बात करें तो ये भंडारकर विधि है साथियों, कौन सी है, भंडारकर विधि, व्याकरण विधि जिसमें शब्दों का क्या किया जाता है, व्याकरणिक ज्ञान करवाया जाता है। अगला देखो अनुकरणात्मक विधि सॉरी, यह विधि उच्चारण, इसमें क्या करता है, अनुकरणात्मक का मतलब पीछे पीछे बालक बोलता है, बालक क्या करता है, पीछे पीछे बोलता है साथियों। टीचर क्या कर रहा है, यहाँ पे उच्चारण करवाता है। जैसे मैंने कहा कि राम खेलता है, तो बच्चे पीछे से कहेंगे कि राम खेलता है, तो ये क्या है साथियों, बालक अनुकरण द्वारा सीखता है। उच्चारण शिक्षक करेगा, बालक उसका अनुकरण करेगा, उसके द्वारा सीखेगा। ये प्रारंभिक स्तर पर उपयोगी है, छोटी कक्षाओं में लेखन में उच्चारण हेतु भी काम में ली जाती है। कभी कभी जो टीचर कहता है, जैसे देखा होगा आपने साइंस के जो टीचर हो, मैथ्स के नोट्स वगैरह जो लिखवाते हैं आपके, वो टीचर बोलते जाते हैं कार्बन की संयोजकता 4 होती है, तो बच्चे उसका क्या करते हैं, लेखन लिखते हैं कि कार्बन की संयोजकता 4 होती है, अपने नोटबुक में लिखते हैं। और एक जैसे राम खाना खाता है, तो उच्चारण के लिए बच्चे पीछे पीछे बोलते हैं कि राम खाना खाता है। और माध्यमिक स्तर पर इसमें विधि का प्रयोग होता है रचना हेतु, रचना के लिए, कि छोटी मोटी जो रचना है, कि कह दिया कि दीपावली पर निबंध लिखो माध्यमिक स्तर में, तो बच्चा क्या करता है, रचना करता है।
दूरस्थ शिक्षा विधि, दूरस्थ यानी दूर बैठ करके सीखना, किसके द्वारा? आप यूट्यूब के द्वारा सीखते हो साथियों, दूर बैठ करके ही सीख रहे हो, अभी आप पास में नहीं हो, तो दूरस्थ शिक्षा मतलब दूर बैठ करके सीखना। भाषा प्रयोगशाला विधि, इसके अंदर साथियों स्टुलरो व डेविस ने यह विधि दी है। कंप्यूटर द्वारा सीखा जाता है, सुनने में बोलने पर जोर दिया जाता है साथियों। डीएवी कॉलेज है साथियों अजमेर के अंदर, वहां पर स्टूल पर बैठ करके, किसके ऊपर? स्टूल पर बैठ करके भाषा प्रयोगशाला में, डीएवी कॉलेज में भाषा प्रयोगशाला में स्टूल पर बैठ करके कंप्यूटर द्वारा शिक्षा दी जाती है। डीएवी कॉलेज में भाषा प्रयोगशाला में स्टूल पर बैठ करके कंप्यूटर द्वारा शिक्षा दी जाती है। इस प्रकार से याद रखना है। स्टूलो व डेविस ने कौन सी विधि दी है? भाषा प्रयोगशाला विधि दी है। श्रुत लेखन अभ्यास विधि, सुनकर के लिखना, टीचर बोलता है और स्टूडेंट लिखता है। श्रुत लेखन, टीचर तो बोलता है और स्टूडेंट क्या करता है? लिखता है। तो इससे क्या होता है? छात्र के जो अभ्यास होता है वो अच्छे से हो पाता है। प्रत्यक्ष विधि, भाषा को उसी माध्यम में पढ़ाना, जैसे इंग्लिश है तो इंग्लिश टू इंग्लिश ही बोलनी है क्लास में, आप दूसरी भाषा काम में नहीं ले सकते, तो यह कहलाती है प्रत्यक्ष विधि। लेकिन साथियों ये विधि एग्जाम में नहीं है मोस्ट, क्योंकि अभी के समय आपने देखा होगा पूरी की पूरी एनईपी के ऊपर आधारित आएगी। एनईपी ये कहते हैं कि आप मातृभाषा में बच्चों को पढ़ा सकते हो, और ये कहती है मातृभाषा में नहीं पढ़ा सकते, इसलिए मोस्ट इंपोर्टेंट नहीं है। इकाई विधि, यह विधि एचसी मॉरिसन ने दी है, एचसी मॉरिसन ने दी है। पाठ्यक्रम को यूनिट में बांटकर पढ़ाते हैं। मॉरिसन क्या करता है साथियों? मॉरिसन क्या कर रहा है? इकाई विधि, यानी कि जैसे आपने देखा होगा आपके भी, अगर मैं बात करूं सिलेबस, सिलेबस की जैसे जीके का सिलेबस है, इसमें लिख दिया आपके कि एक तरफ तो आर्ट कल्चर लिख दिया, एक तरफ ज्योग्राफी लिख दिया और एक तरफ आपके हिस्ट्री लिख दिया। तो इसने क्या करा? यूनिट में बांट दिया। फिर आर्ट कल्चर के अंदर भी क्या करा साथियों? ये आभूषण बांट दिया, ये लोक देवता बांट दिए, ये मेले बांट दिए। इस प्रकार से इन्होंने क्या करा? यूनिट बना दिया साथियों। तो यूनिट बनाकर पढ़ने में क्या होता है साथियों? थोड़ा सा आनंद आता है। इसलिए मॉरिसन ने क्या करा? इकाई विधि काम में ली और पूरे पाठ्यक्रम को यूनिट में बांट दिया। किस प्रकार से साथियों? सबसे पहले तो अनुसंधान सोपान दिया, उसके बाद उसको प्रस्तुत करा, उसके प्रस्तुत के बाद उसकी क्रियान्वित करी और लास्ट में कथन दे दिया। व्याख्यान विधि, व्याख्यान विधि किसमें काम आती है साथियों? बड़ी कक्षाओं में तो काम में आती है, और यह सबसे प्राचीन विधि है। व्याख्यान विधि की बात करें साथियों तो यह सबसे बड़ी कक्षाओं में व्याख्या होती है ना साथियों, सिर्फ बोला जाता है, बोला जाता है, बोला जाता है, तो बड़ी कक्षाओं में ही बोलेंगे। और ये सबसे प्राचीन विधि है। गुरुकुल वगैरह जो चलती थी उस समय भी जो उनके अध्यापक होते थे वो सिर्फ बोलते थे, छात्र सुनते थे उनको। प्रदर्शन विधि साथियों, यह घटना दृश्य के रूप में प्रदर्शित की जाती है। कोई भी कैसी भी घटना हो उसको चित्र द्वारा प्रदर्शित करना, कहानी बना करके। आपने देखा होगा मैगजीन जो आती है साथियों, उसमें छोटे बच्चों के लिए बाल भास्कर वगैरह जो पहले आती थी, आपने देखा होगा उसके अंदर चित्र बने हुए होते थे, लिखा कुछ भी नहीं होता था, लेकिन चित्र से बच्चे समझ जाते थे इसके बाद ये हो रहा है, इसके बाद ये हो रहा है, इसके बाद ये हो रहा है। तो चित्र द्वारा कहानी समझाई जाती थी और ये छोटी कक्षाओं में लागू होती है। अनौपचारिक सैनिक शिक्षा विधि साथियों, ये अमेरिका के अंदर स्टार्ट हुआ था। काम चलो भाषा, जैसे वर्ल्ड वार के अंदर अगर बात करें तो अमेरिका वाले लोगों को चीन की भाषा नहीं आती थी, तो अमेरिका वालों ने क्या करा? अनौपचारिक सैनिक विधि अपनाई। इसमें काम चलाओ चीन की भाषा उनको सिखा दी कि भाई आपको व्याकरण वगैरह से कोई लेना देना नहीं, आपको काम चलाने वाली भाषा सिखा दी जाएगी। जैसे काम चलाने वाली भाषा आप भी व्हाट्सएप पे अपना जो ज्ञान देते हो वो काम चलाओ भाषा ही है साथियों। भाषा संसर्ग विधि, केवल भाषा का ज्ञान होना, व्याकरण का कोई जरूरी नहीं है, भाषा का ज्ञान हो जाना प्राथमिक कक्षाओं है तो ये उपयोगी है। इसमें भाषा संसर्ग विधि में क्या होता है साथियों? सिर्फ और सिर्फ भाषा का ज्ञान करवाया जाता है, व्याकरण से कोई लेना देना नहीं है, ये भाषा संसर्ग विधि कहलाती है। समवाय विधि, इसमें क्या होता है साथियों? अर्थ लिखा जाता है। पाठ्य पुस्तक पढ़ाते समय व्याकरण का ज्ञान होना जरूरी है, और खास तौर पे यह हिंदी और संस्कृत में काम में ली जाती है समवाय विधि साथियों। फिर है पर्यवेक्षित विधि या निर्देशित स्वाध्याय प्रणाली, यह डेजी जॉन मॉर्विल ने दी है। स्वदेशित यानी क्या होता है साथियों? स्वाध्याय यानी कि क्या होता है? मौन वाचन है, तो यह विधि काम में ली जाती है। डेजी जॉन, जॉन क्या करता है? मौन रहता है, मौन रह करके पढ़ाई करेगा। अगला है प्रोजेक्ट विधि। प्रोजेक्ट विधि मूलाधार तो है ड्यूवी साथियों, लेकिन जनक कौन है? आपके किलपैट्रिक है, और किताबों में एग्जाम में जगह जगह पे प्रोजेक्ट विधि किलपैट्रिक के द्वारा ही दी गई है, ये बताया गया है। लेकिन अगर मूल आधार है तो वो किसने दिया है? ड्यूवी ने दिया साथियों। इसमें क्या होता है? समस्या को प्रस्तुत किया जाता है बच्चों के सामने, बच्चे क्या करते हैं? योजना बनाते हैं कि इस समस्या को कैसे सॉल्व करना है, फिर वो उसके ऊपर कार्य करते हैं, फिर उसके ऊपर क्या करते हैं? कार्य करते हैं, और अंत में टीचर उसका क्या करता है?
मूल्यांकन करता है, अर्थात इसमें करके सीखता है। करके यानी बच्चा खुद करेगा। जैसे मैंने उसको उनको समस्या दे दी कि गणित का कोई अलग से दे दिया, उनको सवाल दे दिया, अब वो सोचेंगे, चुनाव करेंगे योजना, किस विधि से कैसे कौन सा सूत्र लगाएंगे ये सवाल सॉल्व कर सके, फिर वो कोई ना कोई सूत्र लगाएंगे, उसको सॉल्व करेंगे, और फिर लास्ट में टीचर क्या करेगा, उसका मूल्यांकन करेगा। अर्थात छात्र इसमें क्या होता है साथियों, करके सीखते हैं। तो साथियों अपन ने कितनी विधियां पढ़ी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 23 24 25 26 27 साथियों 27 विधियां अपनी कंप्लीट हो चुकी है। टोटल 27 विधियां कंप्लीट हो चुकी है, और ये पूरी की पूरी पीडीएफ आपको साथियों टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। साथियों वहां से आप देख सकते हैं, और इनके प्रॉपर नोट्स भी बनके तैयार हो रहे हैं साथियों, प्रॉपर नोट्स बनके तैयार हो रहे हैं, और ये शायद अक्टूबर लास्ट तक प्रॉपर बन जाएंगे, जिसके अंदर साथियों आपको क्या क्या मिलेगा, एक तो साइको मिलेगी, इसके अलावा टीचिंग मेथड मिलेगी, इसके अलावा शैक्षिक परिदृश्य वाला पूरा पोर्शन मिलेगा, ये वाले 3 पोर्शन मिलेंगे, और साथियों अच्छा खासा वेटेज है इनका एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो। साथियों यहाँ पर आज की क्लास को समाप्त करते हैं। अगर क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें साथियों। अभी टीचिंग मेथड अपनी बाकी है, शिक्षण विधियां एक क्लास और शिक्षण विधियों के ऊपर लेकर के आएंगे, उसके बाद में शिक्षण विधियां अपनी पूरी हो जाएगी साथियों। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।